प्रारंभ होकर के जब गिरिराज को विभिन्न प्रकार की भोग सामग्रियां नंद बाबा ने उपस्थित करके भोग लगाना प्रारंभ किया, भगवान स्वयं गिरिराज के रूप में जाकर के विराजमान हो गए और उन सारी सामग्रियों को, यज्ञ की आहुतियों को भगवान ने अपने मुख में स्वीकार किया। सबने दर्शन किया कि गिरिराज के रूप में साक्षात भगवान बैठे। अब महाराज इधर ये आराधना प्रारंभ होना, भगवान का सब स्वीकार करना, इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू करा दी, भयंकर बिजलियां चमकने लगी, तीव्र वायु बहने लगी है, महाराज बड़े बड़े ओले गिरने लगे, चारों ओर त्राही त्राही हो गया। भयंकर वर्षा इतनी तेजी से शुरू हुई कि सारी गोपियों ने अपने अपने पुत्रों को हृदय से लगा लिया। सब महाराज कांपते हुए कन्हैया की ओर पहुंचे, कन्हैया से कहने लगे, गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययु। हे कन्हैया, हमारी रक्षा करो, देखो हमने इंद्र का अपमान कर दिया, इंद्र हम पर क्रोधित हो गए हैं। इंद्र क्रोधित होकर के देखो कैसी मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। कन्हैया, आपने हमारी हर प्रकार से रक्षा की है, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जब सबने भाव से कन्हैया की स्तुति की, कन्हैया को समझते देर नहीं लगी कि अभी मैंने इंद्र की जो पूजा बंद कराई है, इसलिए इंद्र क्रोधित हो गया। इंद्र के इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने कहा, आप सब चिंता मत करें, मैं सबकी रक्षा करूंगा। तुरंत इतना कहते ही भगवान अपनी योग शक्ति के द्वारा महाराज गोवर्धन की रक्षा के लिए दूसरा एक भयंकर अवतार धारण करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और गोपो से कहा, विश्वाद्रिगर्तम हेतातमातर ब्रजवल्लभ शोभा ब्रजवल्लभेशाः। आप लोग चिंता मत करो, कोई डरो मत, मैं सबकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार से कह करके महाराज गिरिराज को धारण किया है। श्री गिरिराज महाराज की गिरिराज को धारण करके कहा, आप सब अपनी अपनी सामग्रियों को लेकर के इस पर्वत के नीचे प्रवेश करें। महाराज इस प्रकार से जब वो सब पर्वत के नीचे आ गए, सबने देखा कि कन्हैया अकेले इस पर्वत को उठा के रखे हैं, कन्हैया को भार होगा, लाओ हम लोग कुछ मदद करें। तो गोपाल वालों ने अपना अपना जो लट्ठी लिए थे उस लट्ठी को लगाया और सोचा कि अब कन्हैया तुम थोड़ा आराम करो। भगवान ने कहा, अच्छा आराम करने के लिए मुझे कह रहे हो? अभी तक जब संकट आया तब तो किसी ने नहीं कहा आराम करने के लिए, अब जब देखा कि मैंने पर्वत को उठा लिया मुझे आराम करने के लिए कह रहे हो? ऐसा कह करके भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, सारी लट्ठियां पट 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 करके टूटने लगी। महाराज सब अपनी रक्षा के लिए इसे हाथ को ऊपर लगा लिए। भगवान ने तुरंत गिरिराज को रोक लिया। श्री भगवत्सल भगवान की। सारे गोप ग्वाल बाल गाय भैल बैल बछड़े गाड़ी सारी सामग्रियां उस पर्वत के नीचे आ गई। महाराज जब जल का प्रवाह तीव्र हो गया तो भगवान ने अपने शेषनाग को याद किया है। शेषनाग को जैसे स्मरण किया तत्क्षण सुदर्शन और शेषनाग दोनों वहां पर प्रकट हो गए और शेषनाग ने उस पूरे पर्वत को अपने ओर चारों ओर ऐसे लपेट लिया कि जल का कोई भी बूंद भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और चक्रराज पर्वत के ऊपर आकर के अपनी तीव्र गति को प्राप्त हुए। वर्षा का वह जल चक्र के प्रभाव से उस गोवर्धन के ऊपर आने वाला ही नहीं था, सारे के सारे जल को बहुत दूर फेंक देते थे चक्रराज। इस प्रकार भगवान ने अपने सुदर्शन और शेष को आज्ञा दी, उन्होंने सारे जल के प्रवाह को रोक दिया। मानो एक गड्ढा हो गया हो शेष की परिधि, उसमें भगवान गिरिराज को लेकर के खड़े हैं और महाराज गड्ढे के अंदर एक बिंदु जल ने प्रवेश नहीं किया। भगवान ने जब इस प्रकार गिरिराज को धारण किया, नंदलाल बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक पर्वत को धारण करके रहे। एक पैर भी भगवान ने वहां से नहीं हिलाया जहां पर भगवान खड़े थे। 7 दिन भगवान उसी अवस्था में गिरिराज को धारण करके अपनी कनिष्ठिका पर ऐसे खड़े रहे। महाराज 7 दिनों तक इंद्र ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन जब उसकी सारी शक्तियां नंद कुमार के अद्भुत पराक्रम के सामने फीकी पड़ गई तो इंद्र समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है। भगवान ने अपनी माया को जैसे तिरोहित किया,
इंद्र का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और महाराज भगवान के श्री चरणों में आकर के इंद्र लोटपोट हो गए, भगवान से क्षमा मांगने लगे कि प्रभु मैं जिस अहंकार के बल पर आपके स्वरूप को भूल गया था, आज आपने कृपा करके मुझे अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दिया। अपने इस भटके हुए भक्त को आपने अपनी शरणागति प्रदान की। यह इंद्र आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करता है, आपका मंगल करता है। ऐसे कह करके महाराज सबने, इंद्र ने क्या किया, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। इंद्र भी उस गिरिराज की पूजा में उपस्थित हो गए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जब वर्षा रुक गई, सब स्थिर हो गया सब, तो भगवान ने गिरिराज को रखा है। ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर के इस अद्भुत पराक्रम का दर्शन किया है। सब दौड़ करके नंद के लाला को गले लगाने लगे। गिरिराज के लिए आया हुआ दधि अक्षत पुष्प नैवेद्य सब कुछ भगवान को अर्पण करके भगवान को पवाने के लिए आराधना करने लगे। श्री भक्तवत्सल भगवान की जब गिरिराज की आराधना प्रारंभ हो गई, इंद्र भी आज उस आराधना में स्वयं खड़े होकर के गिरिराज की आराधना कर रहे हैं। अपना घमंड भगवान के चरणों में त्यागा और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करके गिरिराज की आराधना करने लगे। आइए हम भी बड़े भाव से गिरिराज की आराधना करें। जिन भगवान ने गिरिराज को अपने से श्रेष्ठ दिखा दिया, जिन्होंने भगवान ने कहा ये हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ऐसे गिरिराज को भगवान ने अपने से श्रेष्ठ दिखाया है। आज भी वृंदावन कोई जाता है तो गिरिराज की परिक्रमा करता है। गिरिराज की परिक्रमा करने का क्या फल है, तो स्वयं साक्षात त्रैलोक्याधिपति की परिक्रमा का फल है। अगर कोई गिरिराज की परिक्रमा करता है तो समझो ठाकुर की उसने परिक्रमा की है। ठाकुर उन्हें गिरिराज की तलहटी में अपने गौओं को चराते हैं, उन गिरिराज की आराधना की है। आइए हम भी बड़े भाव से गिरिराज को अपने मन के भाव को समर्पित करें। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे तो सामने ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे ना माने मेरो मनवा। ओ ना माने मेरो मनवा, हाँ ना माने मेरो मनवा। पापियों को पाप से है तारी, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारी। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
कराने पावन पुनीत शोक मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला, करने वाला, ये सिद्ध करनी, ये सिद्ध करनी, ये सिद्ध करनी ये विधरणी आरती पापियों को पाप से है तार श्री भाग भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम सीता राम यही घनश्याम यही सीता राम यही घनश्याम यही प्रभु के नहीं पापी, आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। संसार स्वाम भूमिका सदा सत्यं हृदयाय भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चरिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं दजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। समस्त संत वृंद की जय। भागवत वृंद की जय। आचार्य चरणारविंद की जय। यजमान परिवार की जय जय श्री श्रीमन्नारायण। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।